आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। इन पदों में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। उनके वियोग में गोपियाँ जो हैं वो दिन रात दुखी रहती हैं। कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे कि उनके जाने से वृंदावन जो है उसकी कुंज जो है वो सूने पड़ गए होंगे और वो सब लोग जो कृष्ण से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे वो सब के सब कृष्ण को याद कर रहे होंगे। कृष्ण नहीं चाहते थे कि वो उनके वियोग में दुखी हों। उन्होंने अपने एक मित्र उद्धव को अपना एक संदेश लेकर के वृंदावन भेजा। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और प्रेम को वो कुछ भी नहीं मानते थे। उनकी नज़र में ज्ञान ही सर्वोपरि था। तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ये भी चाहते थे कि उसे पता लगे कि जीवन में प्रेम का कितना महत्व होता है, और दूसरी तरफ वो उद्धव के उस घमंड को भी कहीं ना कहीं नष्ट करना चाहते थे कि वो अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे, सबसे बड़ा ज्ञानी मानते थे। उन्हें लगता था कि मैंने ब्रह्म ज्ञान को सहजता से प्राप्त कर लिया है और मैं दूसरों को भी इस रास्ते पर आसानी से चला सकता हूँ। तो उद्धव के हाथों संदेश लेकर के श्री कृष्ण ने उन्हें वृंदावन भेजा। तो जो ही उद्धव वृंदावन पहुँचे और गोपियों ने से वो मिले तो उन्होंने गोपियों को योग और ज्ञान का संदेश दिया। तो गोपियों बहुत दिन से श्री कृष्ण के संदेश की प्रतीक्षा में थी और जैसे ही उद्धव के आने का समाचार उन्हें मिला वे सब की सब बड़ी प्रसन्नता से उस ओर भागी कि श्री कृष्ण ने अवश्य कोई अच्छा संदेश भेजा होगा। लेकिन जब उद्धव उनसे ये कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, उनके प्रेम को भूल जाओ और ज्ञान का मार्ग अपना लो, तो गोपियों को बहुत क्रोध आता है और वो उद्धव की उन बातों का ही उत्तर यहाँ पर दे रही हैं। वे कहती हैं, उद्धो तुम हो अति बड़भागी। उद्धो उन्होंने उद्धव को कहकर संबोधित किया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब भाग्यवान, अति बहुत ज़्यादा। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस निर्लिप्त या फिर बेअसर, जिसका कोई असर नहीं होता। स्नेह तगाते, स्नेह होता है प्रेम, तगाते मतलब बंधन से। वो कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो तुम प्रेम के बंधन से अब तक निर्लिप्त रहे हो, अर्थात अछूते रहे हो। तुमने अपने ऊपर कभी भी प्रेम को हावी नहीं होने दिया। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन, अनुरागी मतलब प्रेम में पड़ना, किसी का प्रेमी होना, ना ही तुम्हारा मन किसी का प्रेमी है। फिर से देखिए, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आज तक तुम्हारा मन स्नेह के बंधन से निर्लिप्त रहा है, अर्थात स्नेह के बंधन में नहीं बंधा है। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में पड़ा है। पुरैनी रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैनी, पुरैनी कहते हैं कमल के पत्ते को, ठीक है। रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन फिर भी जल की बूंद जो है उसके शरीर पर नहीं ठहरती है। ये कमल पत्र की विशेषता है कि हालांकि कमल जो है वो जल के भीतर ही जन्म लेता है, फिर भी जल की कोई भी बूंद जो है उसके शरीर पर नहीं ठहरती। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे जल में, माह यहाँ में, तेल की गागर को डुबो दिया जाए, बूंद न ताको लगी, फिर भी उस पर पानी की कोई भी बूंद नहीं ठहर पाती है। हे उद्धव तुम बिल्कुल वैसे ही हो। यहाँ पर गोपियाँ व्यंग्य कर रही हैं। फिर से देखिए, पुरैनी रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी उस पर पानी नहीं ठहर पाता। जिस प्रकार से जल में तेल से सनी हुई गागर को डुबोया जाए तो भी उस गागर के ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। प्रीति नदी में पाँव ना बोर्यो। प्रीति होता है प्रेम, प्रेम की नदी में पाँव ना बोर्यो। पाँव ना बोर्यो मतलब पाँव नहीं डालना, बोर्यो डालना। दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि होता है नज़र, रूप मतलब किसी का सौंदर्य, और परागी मतलब किसी के रूप सौंदर्य पर मोहित ना होना। वो कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। हे उद्धव तुमने आज तक प्रेम की नदी में पाँव नहीं डाला। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी नज़र जो है किसी के रूप या सौंदर्य पर प्रेम पूर्वक पड़ी है।
सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, लेकिन हम तो भोली भाली अबला स्त्रियाँ हैं। गुर चांटी ज्यों पागी, गुर मतलब गुड़, चांटी चींटियाँ, ज्यों पागी जैसे कि पागी होता है पाँव, ठीक है। हम तो उन भोली भाली चींटियों की तरह हैं जो गुड़ की मिठास के कारण जो है गुड़ में फंस जाती हैं और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ इन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को इस बात का एहसास दिलवाती हैं कि तुम भले ही श्री कृष्ण के साथ रहे हो, तुमने आज तक श्री कृष्ण के प्रेम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो तुम बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। आगे वो उदाहरण दे रही हैं, वो कहती हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी जल की बूंदों को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता, या फिर दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि तेल लगी हुई गागर को ज्यों जल में डुबो दिया जाए फिर भी उस पर जल की बूंद नहीं लगती है, उसी प्रकार से तुम्हारा स्वभाव है। मतलब तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रभाव से अछूते रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोले, तुमने आज तक प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं डाला है, अर्थात तुम आज तक कभी किसी के प्रेम में ही नहीं पड़े हो। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी नज़रों में किसी के सौंदर्य पर तुम्हारी नज़रें जो हैं किसी के सौंदर्य पर मोहित हुई हैं। सूरदास अबला हम भोरी, लेकिन गोपियाँ सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबला स्त्रियाँ हैं और हम श्री कृष्ण के प्रेम में वैसे ही फंस चुकी हैं जैसे गुड़ चांटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ में चींटियाँ जो हैं वो अपने पैर फंसा लेती हैं और प्राण वहीं पर त्याग देती हैं। अर्थात चींटियाँ जो हैं मीठे के लालच में गुड़ के साथ जा लिपटती हैं, लेकिन उसी गुड़ में फंसकर उनकी मृत्यु हो जाती है, वो अपना जीवन त्याग देती हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ उदाहरण दे रही हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में इतना डूब चुके हैं कि अब तो मृत्यु के उपरांत ही उस प्रेम से हमें मुक्ति मिल सकती है।